हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एसी जनरेटर की वर्किंग, लेक्चर नंबर 22, क्लास 10th साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं और बहुत करीब पहुंचे गए। 2 लेक्चर और बचे हैं। आज हम एसी जनरेटर की वर्किंग देखेंगे, उसके बाद बचेगा डीसी जनरेटर। ठीक है, उसको भी हम एक लेक्चर में फिनिश कर देंगे। तो मैंने बताया था आपको जनरेटर के बारे में लास्ट वाले लेक्चर में। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। फिर मैंने जनरेटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। यहाँ पर मैं दोबारा डायग्राम बना दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था। क्या बताया था मैंने जनरेटर की कंस्ट्रक्शन में? मैंने 4 चीज़ें बताई थी कि इसमें मेनली 4 चीज़ें होती है। एक तो होता है फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट के बारे में बताया था। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है और कैसी शेप में होती है? सिलिंड्रिकल शेप में होती है। कैसी शेप में होती है? सिलिंड्रिकल शेप में होती है। तो यहाँ पे 2 दिखा रखे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और मैग्नेट में आपको पता है, मैग्नेट है तो इसके आसपास क्या निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, और इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया हमने आर्मेचर। आर्मेचर हमने माना है, अब जैसे बुक में दे रखा है, रेक्टेंगुलर आर्मेचर है। कैसा आर्मेचर है? रेक्टेंगुलर। और ये आर्मेचर लगातार इसमें क्या करता रहता है? रोटेट करता रहता है। रेक्टेंगुलर आर्मेचर है, रोटेट करता रहता है। किस में रोटेट करता रहता है? सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स के बीच में। आर्मेचर क्या होता है? कुछ नहीं, एक आयरन की कोर होती है, उसके ऊपर क्या कर देते हैं? बाइंडिंग कर देते हैं। किसकी बाइंडिंग करते हैं? कॉपर के वायर की बाइंडिंग करते हैं। और कॉपर का वायर कैसा होता है? इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड मतलब उसको आप टच करोगे तो करंट नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटेड वायर। ओके। तीसरी चीज इसमें बताई थी मैंने, स्लिप रिंग्स। तो स्लिप रिंग्स क्या होती हैं? ये कनेक्शन करती हैं बिटवीन आर्मेचर एंड ब्रश के बीच में कनेक्शन करती हैं। मेटल की रिंग्स होती हैं और परमानेंट कनेक्ट होती हैं। किससे? आर्मेचर से। तो स्लिप रिंग्स, आर्मेचर का एक पॉइंट एक स्लिप रिंग से और दूसरा पॉइंट दूसरी स्लिप रिंग से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। स्लिप रिंग के पास में यहाँ पर 2 ब्रशेस होती हैं। ब्रशेस मैंने बताया था, ब्रशेस का काम क्या है? करंट को कलेक्ट करना। किससे कलेक्ट करना? आर्मेचर से करंट को कलेक्ट करना। और इसको कहाँ प्रोवाइड कराना? लोड को प्रोवाइड कराना। ब्रशेस 2 होती हैं और ब्रशेस का काम करंट कलेक्ट करना है। ब्रशेस कार्बन की भी हो सकती हैं, ब्रशेस ग्रेफाइट की भी हो सकती हैं और ब्रशेस कॉपर की भी हो सकती हैं। किसी भी चीज़ की ब्रशेस हो सकती हैं। जनरली हम ग्रेफाइट की ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 4 चीज़ मेन हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। बहुत सिंपल है। अगर आएगा कि एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर तो 2 नंबर का आएगा। तो 5-6 लाइन आपको लिखनी है, इसी में आपका काम चल जाएगा। और एक डायग्राम बना देना है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी है। बुक में बहुत सारी चीज़ें रखें, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दी है, यही लिख देना आप, इससे काम चल जाएगा। मोर देन सफिशिएंट है। अब कुछ पॉइंट आपके सेम है। जैसा पहली बात कि अपना जो जनरेटर है, आपको पता है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आप एक लाइन तो आप लिख सकते हो कि एसी जनरेटर, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था, इसको आपको ध्यान होगा, आपको लिखना है एसी जनरेटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब आर्मेचर को, देखो एक लाइन में पढ़ के सुना रहा हूं, व्हेन आर्मेचर इज रोटेटेड, जब आर्मेचर को रोटेट किया जाता है। आर्मेचर कौन सा है? ये वाला जो पार्ट है, रेड वाला आर्मेचर है। रोटेट किया जाता है कहां पर? मैग्नेटिक फील्ड में। किसके मैग्नेटिक फील्ड में? मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में इसको रोटेट किया जाता है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द आर्मेचर चेंजेस। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे पास हो रही हैं? आर्मेचर से पास हो रही हैं। तो आर्मेचर में क्या क्रिएट हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लक्स चेंज होगा किसमें? आर्मेचर में। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो आर्मेचर में क्या इंड्यूस हो जाएगी? आर्मेचर में करंट इंड्यूस हो जाएगी। क्या इंड्यूस हो जाएगी? करंट इंड्यूस हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पढ़ के सुना रहा हूं, when armature is rotated in the magnetic field then magnetic flux through the armature changes continuously। मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होगा क्योंकि आर्मेचर भी लगातार इसमें घूम रहा है। आर्मेचर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। यहाँ पे फिक्स क्या चीज़ है? यहाँ पे फिक्स है हमारा मैग्नेट फिक्स है। मैग्नेट में घूम क्या रहा है? आर्मेचर लगातार घूम रहा है, मोशन हो रही है। मोशन होने की वजह से लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको क्रॉस कर रही हैं? आर्मेचर को क्रॉस कर रही हैं। तो लगातार जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसकी वजह से क्या इंड्यूस हो जाएगी? इसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगी। किसमें? आर्मेचर में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एंड करंट इज इंड्यूस्ड इन दी आर्मेचर कॉइल। और आर्मेचर कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाती है? करंट इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना।
2 पॉइंट मैंने बताया। पहली बात, एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहली लाइन हो गई, ठीक है। दूसरी लाइन, व्हेन आर्मेचर इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस या मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू आर्मेचर चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आर्मेचर कॉइल में क्या इंड्यूस हो जाएगी, करंट, ठीक है। तो जनरेटर के अंदर जो घूमता है, जैसे मान लो ये 2 पोल हैं, इसके बीच में लगातार घूम रहा है, ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो ये जब लगातार घूमेगा आर्मेचर, और आर्मेचर घूमने की वजह से क्या होगा, आर्मेचर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगी। अब देखो, व्हेन कॉइल इज रोटेटेड क्लॉकवाइज, जब कॉइल को कैसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं घड़ी की दिशा में, देन प्लेन ऑफ कॉइल कीप्स ऑन बिकमिंग परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस लाइन का मतलब क्या है, इसको समझते हैं एक बार। हाँ, तो इसका मतलब समझना है, क्या कह रहे हैं कि जब कॉइल को रोटेट किया जाता है क्लॉकवाइज, ये आर्मेचर कॉइल है, ये क्या है, आर्मेचर कॉइल है आपकी, और जब आर्मेचर कॉइल को घुमा रहे हैं, ध्यान रखना आर्मेचर कॉइल कैसी है आपकी, रेक्टेंगुलर है। अब देखो जब घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आर्मेचर कॉइल लगातार कैसी हो रही है, कभी परपेंडिकुलर बन रही है, कभी कैसी बन रही है, पैरेलल बन रही है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो यहाँ से लगातार क्या चेंज हो रहा है, यहाँ से लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में किसको घुमा रहे हैं, आर्मेचर कॉइल को जो लगातार घुमा रहे हैं, आर्मेचर कॉइल को ऐसे लगातार घुमा रहे हैं, और आर्मेचर कॉइल कैसी, रेक्टेंगुलर है। तो एक बार तो आर्मेचर कॉइल ऐसी होगी, तो आर्मेचर कॉइल कैसी हो रही है, पैरेलल हो रही है, और जब ये ऐसे आएगी तो क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ऐसे है तो आर्मेचर कॉइल पैरेलल, और ऐसे हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। किसके पैरेलल और परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड, या हाँ मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो आर्मेचर कॉइल ऐसे लगातार घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। अब ये जो पूरा साइकिल हो जाएगा, पूरे साइकिल में एक बार ये परपेंडिकुलर होगी और एक बार कैसी होगी, पैरेलल। ऐसे ये है, ये तो होगी पैरेलल, और जब आर्मेचर कॉइल ऐसे होगी तो ये कैसी हो जाएगी, पैरेलल। किसके पैरेलल और परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज इन फर्स्ट हाफ साइकिल। आप देखो जब ये आर्मेचर कॉइल घूमेगी तो इसका एक कंप्लीट साइकिल में, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। किसकी डायरेक्शन, करंट की। और नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। यह हम कह सकते हैं पहले, अब जैसे आपको मैंने बताया था एसी और डीसी में डिफरेंस, पहले क्या होती है, ये सपोज फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट प्रोड्यूस हुई, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में सपोज पॉजिटिव, नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब ये सपोज क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे समझ लो, ठीक है। और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन देखो, फर्स्ट हाफ साइकिल में सपोज करंट ऐसे, नेक्स्ट हाफ साइकिल में कैसे हो जाएगी, ऐसे, फिर अगले फर्स्ट हाफ साइकिल में ऐसे, नेक्स्ट हाफ साइकिल में ऐसे। तो करंट की जो डायरेक्शन है प्रत्येक हाफ साइकिल में क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। ध्यान रखना, फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो नेक्स्ट में एंटी क्लॉकवाइज। ये सपोज क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो हर हाफ साइकिल में, किसकी हाफ साइकिल में, रोटेट कर रहे हैं, आर्मेचर को जब रोटेट करती है तो उसके प्रत्येक हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये लाइन लिख देना आप, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज इन फर्स्ट हाफ साइकिल एंड एंटी क्लॉकवाइज इन नेक्स्ट हाफ साइकिल। पूरा की पूरा जो साइकिल है ये एक बार पूरा चक्कर लगाता है, एक साइकिल हो गई, इसके आधे चक्कर में क्लॉकवाइज और नेक्स्ट आधे चक्कर में कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। किसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। फिर क्या है, इन फर्स्ट हाफ साइकिल करंट मूव्स फ्रॉम B1 टू B2। अब सपोज जो पहला हाफ साइकिल है ये वाला, इसमें करंट कहाँ से कहाँ जाती है, B1 से B2। सपोज कहाँ से जा रही है, B1 टू B2 जा रही है। दूसरे हाफ साइकिल में करंट किधर जाएगी, B2 से B1, B2 से B1। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, मतलब पहले पॉजिटिव दोबारा नेगेटिव, ऐसे समझ लो, ठीक है। देखो क्या लिख रहा है, इन फर्स्ट हाफ साइकिल करंट मूव्स फ्रॉम B1 टू B2। B1 B2 क्या है, ब्रश, मतलब पहले हाफ साइकिल में करंट यूं से यूं आ रही है और दूसरे में B2 से B1 आ रही है। तो मतलब करंट की डायरेक्शन प्रत्येक हाफ साइकिल में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ऐसे फीचर हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ऐसे फीचर हमें देखने को मिलते हैं एसी करंट में। और एसी करंट की खासियत यही है कि इसमें करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इन फर्स्ट हाफ साइकिल करंट मूव्स फ्रॉम B1 टू B2 एंड इन एक्सटर्नल सर्किट एंड इन नेक्स्ट हाफ साइकिल करंट मूव्स फ्रॉम B2 टू B1। दूसरे साइकिल में करंट B2 से B1 हो जाती है। द डायरेक्शन ऑफ करंट कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर एवरी हाफ साइकिल ऑफ आर्मेचर एंड सच करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है।
अब आपको पता है करंट की डायरेक्शन लगातार हर हाफ साइकिल में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब लगातार करंट चेंज होती जाती है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो ऐसी करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और डीसी करंट कैसी होती है, जो कांस्टेंट रहे, जिसकी मतलब क्या होता है, वैल्यू चेंज ना हो, जो मतलब अब जैसे डीसी की मैंने क्या बताया था, डीसी में जैसे ये हो गई करंट, जैसे 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही रहेगी, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, करंट यूनि डायरेक्शनल रहती है। मगर एसी में करंट की डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और ऐसी करंट जो अपनी मतलब अपने आप को चेंज करते रहे लगातार, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेटर के केस में प्रत्येक हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऐसी करंट क्या कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। और इंडिया में एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में ही बताया था। 1 हर्ट्ज का मतलब कि 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है। देखो ये प्लस और माइनस यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म हो गया, ये हो गया 1 साइकिल। तो इंडिया में 1 सेकंड के अंदर ऐसे 50 साइकिल करंट कंप्लीट कर लेती है। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो एसी की कितनी है, 50 हर्ट्ज। जैसे अमेरिका में शायद 60 है, कई देशों में ज़्यादा है। तो इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट है वो किसके लिए डिजाइन है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन है। ठीक है, तो ये हुई हमारी क्या, एसी जनरेटर की वर्किंग। में दोबारा बता देता हूँ एक बार, बहुत आसान है। पहली बात, एसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। दूसरा, जब आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है, किसके मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेट्स के, तो आर्मेचर में से क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से आर्मेचर कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाती है। फिर आपको बताना है कि जब कॉइल को कैसे घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, तो जो आर्मेचर है इसका प्लेन कई बार पैरेलल, कई बार परपेंडिकुलर, पैरेलल परपेंडिकुलर होता रहता है। किसके पैरेलल और परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और परपेंडिकुलर होता रहता है। कौन, आर्मेचर का प्लेन। ठीक है, पहले हाफ साइकिल में करंट B1 से B2 की तरफ जाती है और नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट B2 से B1 की तरफ जाती है। इसका मतलब यह है कि करंट की डायरेक्शन प्रत्येक हाफ साइकिल में क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और ऐसी करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा एसी जनरेटर। पूरी की पूरी फंक्शनिंग बहुत आसान है, सिंपल है, ज़्यादा इसमें कोई रामायण नहीं है। आ जाए तो इसको छाप के आ जाना, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, इतना लिख दो। बाकी किताब में दे रखा है ABCD, इन सबको भूल जाओ, सीधा सीधा लिखो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक टॉपिक और बचा है, चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे लास्ट में। ठीक है, वैसे तो मैंने जो कराया इसी में से आप क्वेश्चन आंसर कर लो, वो मैं लास्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा आपको जब हमारे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।